महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब आरक्षण की एंट्री हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान का समर्थन किया जो उन्होंने अमेरिका में एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। नाना पटोले के उस बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा कि देश में कोई भी आरक्षण खत्म नहीं कर पाएगा। आज नाना पटोले जी ने जो वक्तव्य दिया है और राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर आरक्षण के खिलाफ जो वक्तव्य किया था उसका पूरा समर्थन आज नाना पटोले जी ने किया है। कांग्रेस हमेशा बाबा साहब की विरोधी रही है, आरक्षण की विरोधी रही है। इसी प्रकार के विचार नेहरू जी ने भी रखे हैं, इंदिरा जी ने भी रखे हैं, राजू जी ने भी रखे हैं। अब विदेशों में जाकर राहुल जी भी रख रहे हैं और उनके जो चेले हैं सब सारे वही बात कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब तक भारत का संविधान है और भारत में भाजपा है, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। सिर्फ नाना पटोले ही नहीं, राहुल गांधी के बयान का समर्थन उद्धव की शिवसेना ने भी किया। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि राहुल के बयान के गलत मायने निकाले गए। आरक्षण और संविधान खत्म करने का एजेंडा तो बीजेपी और आरएसएस का है। मैंने नाना पटोले जी का बयान सुना नहीं है, पर राहुल गांधी जी का बयान जो अमेरिका में था और जिस तरीके से एक एडिटेड वर्जन देश में फैलाने का काम किया था वो अनफॉर्चुनेट था। पर स्पष्ट तो ये है कि आरएसएस हमेशा कहती आई है कि आरक्षण खत्म करने की जरूरत है। और ये भी सच्चाई है कि जब ये 400 का नारा पार की बात कर रहे थे, इनके कितने सारे उम्मीदवारों ने आकर कहा था आप हमें 400 से ज्यादा सीट देंगे तो हम आरक्षण को खत्म करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस यही तो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इस तरीके का ध्रुवीकरण करें, आरक्षण खत्म करें, संविधान को खत्म करें, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारों को खत्म करें। यही इनकी सोच है, यही इनकी उम्मीद है, यही आरएसएस की मांग है उनसे। तो दूसरों के ऊपर ये थोपना मैं मानती हूं कि गैर जिम्मेदाराना है और एक डेस्परेशन दिखाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जो जानते हैं कि महाविकास अघाड़ी की जीत होने वाली है। महाराष्ट्र चुनाव में जहां एक तरफ महायुति फिर से एनडीए सरकार का दावा कर रही है तो अखिलेश यादव बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की महाराष्ट्र में बड़ी हार होगी, साथ ही बीजेपी गठबंधन पूरी तरह से धराशायी होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी हारने जा रही है, बीजेपी का गठबंधन हारने जा रहा है, एक महाहार होने जा रही है बीजेपी गठबंधन की। महाराष्ट्र में चुनाव के बीच नेताओं में जुबानी जंग जारी है। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने बांद्रा वेस्ट से अपना नॉमिनेशन फाइल किया और महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधते हुए कहा महाविकास अघाड़ी कौरव सेना की तरह है जिसकी हार चुनाव में सुनिश्चित है। साथ ही ठाकरे सेना के कैंडिडेट आदित्य ठाकरे को मुंबई का सबसे कमजोर प्रत्याशी भी बताया। बिल्कुल सही है, बीजेपी शिवसेना आरपीआई युति के कारण आदित्य ठाकरे जीते हैं। अभी भी वो कांग्रेस शरद पवार जी की पार्टी इनके बलबूते पर ही खड़े हैं। अभी तक कोई ठाकरे यानी आदित्य ठाकरे अपने बलबूते पर चुनाव लड़ा ही नहीं है, तो उनको ये मैं मर्दों की पार्टी हूँ, मुंबई हमारी है, ये बोलने का अधिकार ही नहीं है। एक तो अपना खुद का घर जहाँ रहते हो मतदार संघ छोड़ के भाग जाते हैं और दूसरी जगह दूसरों के बलबूते पर खड़े होते हैं। आदित्य ठाकरे इज द वीकेस्ट कैंडिडेट इन द सिटी। तो युद्ध महाभारत का हुआ कौरव और पांडवों का, कौन किसका भाई था, चचेरा था, सच्चाई में था, ये विषय गौण है। सच्चाई की और सत्य की लड़ाई थी। कौरव रूपी महाविकास आघाड़ी सामने है और पांडव रूपी महायुति जीतने वाली है। बात यूपी के सेमीफाइनल की। यूपी उपचुनाव के लिए आज प्रत्याशियों के नामांकन का आखिरी दिन था। इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस की रणनीति से बीजेपी पस्त हो गई। उनका कहना है कि करहल सीट से इस बार भी जनता एसपी को जिताएगी और 2027 में भी सरकार बनवाएगी। करहल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। याद कीजिए लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी। आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम इनसे और कोशिश की थी इन्होंने।
आप बेहतर समझते होंगे, समाजवादी और कांग्रेस की जो रणनीति है उसी से पस्त हो गए। अगर रणनीति हमारी है तो उनके भी नेताओं के जो गठबंधन हैं उनके नेताओं को टिकट क्यों नहीं मिली? कौन कौन मनाने गया, कौन कौन उन्हें स्वार्थ और लालच दे रहा है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हम विपक्ष में हैं, हम किसी को लाभ नहीं दे सकते, हम अपनी बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हमारे रणनीति है कि हम लोग मिल करके इस तरह लड़ रहे हैं, न केवल अभी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे और 27 में भी इनको हराने का काम करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया और कहा कि उपचुनाव में अखिलेश की साइकिल पंक्चर होगी और सभी बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत होगी। साथ ही केशव मौर्य ने यह भी कहा कि चुनाव में जनता अखिलेश को ऐसा सबक सिखाएगी जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। होने वाले उपचुनाव में सभी 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की साइकिल को जनता ने पंचर करके सैफई भेजने का मन बना लिया है। गुंडागर्दी, जातिवाद, तुष्टीकरण, यह तीनों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है और श्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है वह फर्जी है, पिछड़ों, दलितों, वंचितों के साथ एक धोखा है और उस धोखे का जवाब जनता देने के लिए तैयार बैठी है। 13 नवंबर को कमल के फूल को ऐसा खिलाएगी कि श्री अखिलेश यादव जी को ये समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी का न वर्तमान है न भविष्य है। यूपी उपचुनाव का एक्सपेरिमेंट करने के तौर पर ये उपचुनाव देखा जा रहा है। अखिलेश ने जहां एक बार फिर से पीडीए फॉर्मूला अपनाया तो वहीं योगी आदित्यनाथ ओबीसी और सवर्ण प्रत्याशियों का लेकर एक नया प्रयोग कर रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सभी 9 सीटों पर बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत होगी। विपक्ष के प्रत्याशियों को बड़ी हार का सामना करना होगा। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन जो पूरी तरह से पूरे प्रदेश में बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं के साथ धरातल पर उतर चुका है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इन 9 उपचुनाव में हम सब मिलकर के जीत के लिए लड़ेंगे और हर स्थिति में 9 की 9 सीटों पर विपक्षी प्रत्याशियों को, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पराजित करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो इंडी गठबंधन का खटाखट, फटाफट, सटासट जैसे जो खोखले वादे थे, लोगों को गुमराह करने वाले जो तरीके थे, बिल्कुल अब गुमराह उत्तर प्रदेश के लोग नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी की कलई को, इंडी गठबंधन की कलई को, उनकी असलियत को समझ लिया है। इन लोगों ने हमेशा उत्तर प्रदेश में जब जब ताकत समाजवादी पार्टी को, इंडी गठबंधन को मिली है, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे सत्ता के संरक्षण में पले और बढ़े हैं। कमजोर तबकों पर अत्याचार, अनाचार बढ़ा है।